स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिटेल सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा बीते 5 से 6 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगे। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो डीमार्ट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 3670 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 5 से 6 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 494% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 12 से 13% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा रिटेल सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है और एज अ सुपरमार्केट की तरह यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है तथा ब्रांड नेम डीमार्ट के नाम से भी यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत हैं बीते 3 से 4 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं और निश्चित दोस्तों आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। तो आगे भी दोस्तों ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए डीमार्ट के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 2,39,370 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स ये लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 3685 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में हाई लो की तो 4609 का हाई लगाने के बाद 3185 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 102 की तथा बुक वैल्यू 232 की। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 15.8% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 11.5% तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMS काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 25.8% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थे। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां ठीक ठाक तेजी के साथ ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में जब भी मार्केट रिकवर होगा निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोग अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार 74.93% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 8.17% तथा DIIs की स्टेक की बात किया तो 7.49%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.03% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 9.37%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पब्लिक तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं
करंट टाइम में 3671 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल 66 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी लगातार हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन निचले लेवल से जैसे ही बीते 2-3 दिनों में हम लोग को रिकवरी देखने को मिली, ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गई और दोस्तों ऊपरी लेवल पे ही ये कंपनियां अभी जो है ट्रेड कर रही हैं। दोस्तों नो डाउट इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी लॉन्ग टर्म की वजह से इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 3500 रुपये से लेकर 3600 के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के वजह से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, और यदि लॉन्ग टर्म के विजन से ऐसी कंपनियों में धैर्य और संयम के साथ निवेश किया जाए तो ये कंपनियां आप लोगों को कम जोखिम के साथ भी शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।